भय से, आतंक से डरे नहीं और मैक्सिमम पोलिंग उस क्षेत्रों में भी हुई। कुछ घटनाओं को बड़ी घटनाएं हुई हैं और उसके बावजूद भी मतदाता विचलित नहीं हुआ और मैदान में तो बहुत बेहतर स्थिति रही। और तीसरे चरण में जो उम्मीद दिख रही है, यहाँ भी वोटों का परसेंटेज पिछली लोकसभा की तुलना में 10 से 12% ज़्यादा होगा। 7 बजे से 6 बजे तक मतदान समय बढ़ा है और जागरूकता भी बढ़ी है। मैं सभी 11 लोकसभा क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में पहले नामांकन के समय, फिर उसके पहले लोकसभा सम्मेलन में 11 स्थानों में मुझे जाने का अवसर मिला और बाद में करीब 65 अलग अलग विधानसभाओं में सभा किया। बड़े शहरों में रोड शो किया। आज आखिरी रोड शो रायपुर में है, कल बिलासपुर हुआ, उसके पहले अंबिकापुर के बाद रायगढ़ में और रोड शो किया। काफ़ी बढ़िया रिस्पांस रोड शो का भी था। और जिन मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं, जो वातावरण मैंने 11 लोकसभा में देखा, बिलासपुर लोकसभा सहित यहाँ भी मैंने करीब सभी विधानसभाओं में जाने का प्रयास किया और कल जो उत्साह दिख रहा था, पूरी शहर, न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बल्कि शहर के सभी वर्ग के लोग उस रोड शो में अपनी भागीदारी दिखाया। उत्साह दिख रहा था। ऑटो में, गाड़ी में, कार में बैठे हुए लोग बाहर निकल के लोगों ने उत्साह किया और मोदी के नाम से जो वातावरण देश में बना है उसका असर भी है। और 8 में 8 विधानसभा और हमारे जो कैंडिडेट हैं लखन साहू जी, वो सभी क्षेत्रों में घूम चुके हैं, संपर्क कर चुके हैं और अच्छा संचालन की दृष्टि से बहुत बेहतर संचालन हुआ। आखिरी गांव तक जाने का काम हुआ। देश की परिस्थिति जिस प्रकार दिख रही है, पूरे देश में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, सभी स्थानों में, मैं कुछ राज्यों में मुझे जाने का अवसर भी मिला, उड़ीसा, महाराष्ट्र, और उसके बाद भी आप पूरे हिंदुस्तान में देखें, उत्तर प्रदेश, बिहार, ऊपर में यदि हम राजस्थान, उसके साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, पूरे सभी राज्यों में, केरल से शुरू करके असम तक, गोवा तक एक वातावरण बना है। और इस बार एक ऐतिहासिक चुनाव इस पृष्ठभूमि में हम एक बड़े टारगेट की ओर बढ़ रहे हैं। 272 से ज़्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जीत रही है और कांग्रेस इस बार काफ़ी कम संख्या में इनके सांसद जीत जाएंगे। जो अनुमान मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया आ रहा है, 70 से ऊपर इनकी सीट नहीं आएगी और ये दिख रहा है पूरे देश के वातावरण से। और इसका वजह है सिर्फ महंगाई, कुशासन, लोग ऊब चुके हैं इस शासन से और नरेंद्र मोदी के नाम से एक विश्वास, देश को आगे बढ़ाने का जो गुजरात में काम किया, जो बेहतर तरक्की हुई और उस नाम को लेकर, और छत्तीसगढ़ में मोदी जी का नाम, छत्तीसगढ़ सरकार का काम, दोनों मिला के एक बेहतर स्थिति में हम पहुँचे हैं। उम्मीद करते हैं कि पिछली बार 10 लोकसभा की, इस बार 11 में 11 लोकसभा सीट हम भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत जाएगी। ये तो आपने कहा कि वोटों का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है और अभी भी बढ़ेगा 24 तारीख को, तो ये क्या बीजेपी के पक्ष में जाएगा? मतदान का ज़्यादा होना, मतदान के लिए लोगों को निकल जाना, एक उत्साह का वातावरण का निर्माण होना देश में, पॉजिटिव वोटिंग, और ये पॉजिटिव वोटिंग जो हो रही है, जो यूथ, जो नई पीढ़ी सामने निकल के आ रहा है, नए मतदाता निकल के आ रहे हैं, इसको मैं मानता हूं कि इसमें ज़्यादातर हिस्सा हमारा रहेगा। सर, क्या मीडिया की अपनी भूमिका है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो,
और मुझे लगता है कि इस देश में मीडिया की भूमिका इस चुनाव के दौरान मैं मानता हूं कि संतुलित रहा। बहुत ज़्यादा किसी के पक्ष विपक्ष की बात नहीं हुई और किसी को टारगेट नहीं बनाया गया। ये आरोप प्रत्यारोप को मैं उचित नहीं मानता। हम कहते हैं पॉजिटिव वोटिंग की आपने बात की है, लेकिन विधानसभा चुनाव के जो परिणाम 5.75% का पॉजिटिव ग्रोथ देखा गया बीजेपी के पक्ष में, बावजूद आपकी सरकार। देखिए, 5 विधानसभा के 5 का यदि एनालिसिस कर लें और 5 लोकसभा के वोट को यदि आंकलन कर लें, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का हिस्सा जब छत्तीसगढ़ था उस समय से शुरू करके, तो विधानसभा में चूंकि काफ़ी 3-4 कैंडिडेट रहते हैं, इलेक्शन के स्थानीय मुद्दे भी रहते हैं, और जैसे ही उसके बाद लोकसभा इलेक्शन आता है आप देखेंगे वोट का हमारा परसेंटेज और अंतर बढ़ता जाता है। 1%, 0.9%, 1.4% भी हुआ, और जहां लोकसभा आता है 5 से 7, और इस बार तो 8 से 10% का अंतर रहेगा। का जवाब वही दोनों दे सकते हैं। ने कल कुछ कहा है, उसके बारे में कुछ कहेंगे क्या? गिलानी के साथ गिलानी को भारत नागवा जी के बारे में मैं क्या कहूँ, उनके बारे में प्रतिक्रिया व्यक्त करना मैं नहीं समझता कि कोई गंभीर विषय वो कभी लेती हैं। रोड शो के लिए आई हैं बस। सीएम साहब, जिस तरीके से राजनीतिक बयानबाजियां हो रही, मैं किसी भी प्रकार के चुनाव में मर्यादा को लागने की बात को उचित नहीं मानता। राजनीतिक दृष्टि से हम सबको संयमित रहना चाहिए। इस इलाके में पर्चा चल रहा है, छत्तीसगढ़ पीएम कतार आडवाणी के सर सीएम पीएम ये पर्चे बटेंगे आखिरी 24 घंटे में, जब कुछ लोगों के पास बस्ता नहीं है तो ऐसे मुद्दे निकालते हैं जिसको जनता से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस को अब पीएम आडवाणी जी, अटल जी याद आ रहे हैं। अटल जी आडवाणी जी को याद करते रहे तो उनका भी आगे का जीवन ठीक हो जाएगा। लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति जो बड़े पैमाने पर पिछले विधानसभा इलेक्शन में कांग्रेस के पक्ष में है, क्या इसके लिए कोई रणनीति बनाकर यहाँ लोकसभा में प्रचार किया गया या मोदी ही पर्याप्त रहेगा? नहीं, मोदी जी का फैक्टर है, साथ में और उस क्षेत्र में सघन प्रचार किया गया, सघन काफ़ी टीम गई है और स्थानीय लोगों को भी बेहतर उपयोग किए हैं। इस बार लोकसभा में विधानसभा से बेहतर हमारी स्थिति अनुसूचित जाति वोट पर रहेगी और हम बढ़त में रहेंगे। करुणा शुक्ला जी का ये कहना है कि अब दल बदल के लिए डॉक्टर रमन, नरेंद्र मोदी, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात, मुझे लगता है कि दल ने जितना सम्मान उनको दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी, महिला मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी, लोकसभा में गई, सांसद बनी, विधायक बनी, ये पार्टी ने उनको सम्मान दिया। टिकट ना मिलने की वजह से दल बदल करके आज उनको एहसास हो रहा है कि डॉक्टर रमन ने सम्मान नहीं दिया, संगठन ने सम्मान नहीं दिया। मुझे लगता है कि ये बातें विशुद्ध राजनीतिक है, और जो दल छोड़ दिया, पार्टी छोड़ दे और उसके बाद अटल जी का नाम ले, अटल जी जैसे व्यक्ति जिन्होंने जीवन भर यही सिखाया कि जिस राजनीतिक दल में है, जहां हम आगे बढ़े हैं, उस राजनीतिक दल से हमें कभी विरोध नहीं करना चाहिए उसको। तो ये अटल जी की सीख को जब नहीं समझ पाए तो मुझे मैं क्या समझा सकता हूँ। अभियान चला, उसका नेतृत्व भी घोषणा करते हैं। आज बिलासपुर में है, अभी लोकसभा में घूम रहे मोदी जी युवाओं की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि अगर अभिषेक जीतते हैं तो एक युवा मंत्री मिलेगा छत्तीसगढ़? अभी उसमें जा रहा है, अभी कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए, और सवाल ही नहीं कि उसको भी तो 5 साल सीखना है, शुरुआत करना है। ये राज्य में सबसे बड़ी जीत अभिषेक की होगी। अनुमान लगाना नहीं। अभिषेक से 2003 के बीच भी बहुत पॉलिटिकल दल बदल के खिलाफ रहे हैं, फिर अचानक दल बदल जिस स्तर में अटल जी के बीजेपी होगी या कांग्रेस उम्मीदवार की होगी? बीजेपी लोकसभा तो हम जीत रहे हैं, नहीं कोई 8 में 8 विधानसभा में अभिषेक या लखन तुलना मेरे लिए समझिए कि
मैं तो हर कैंडिडेट के लिए कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक समय आपने राजेंद्र पाल सिंह भाटिया को गद्दार कहा था, फिर आपने उसी को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और बाद में उससे पश्चाताप हुआ और टीना ने जो शर्त की पार्टी के काम में निकल आया और के आधार पर वोट नहीं मांगा है तब न मांग सकता है। हम उस स्ट्रक्चर को हमने कहा किसी से सभी से जुड़े हैं, इसलिए किसी विशेष धर्म से दूर रहना या किसी विशेष धर्म को किया जा रहा है, क्रिएट किया गया कांग्रेस के द्वारा वर्षों। मैं तो सभी विधानसभा में रह चुका हूँ और मेरा मानना है कि सरकार लगा है उसको वो जगह का डायरेक्शन दे करके इसी रोड से ही आके हॉल सरप्राइज गलियारे से जा करके और बगल के हॉल में इंदल वाला कॉलेज आदेश नहीं कर अच्छा चलो भी सोने जी से थोड़ा सा ये ओके